इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां समय हमारी समझ से बिल्कुल अलग चलता है, जहां दिन आने के बाद भी दिन जैसा नहीं लगता और रात बस रात नहीं, एक ऐसा अंधेरा है जो थमता ही नहीं। सोचिए, अगर आपकी दुनिया में 65 दिनों तक सूरज ही ना उगे तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आपका मन, आपकी नींद, आपका दिल कैसे इस अंधेरे को झेल पाएगा? आज हम उसी जगह की कहानी खोलने वाले हैं, धरती के उस कोने की जहां लोग अंधेरे से डरते नहीं बल्कि उसी में जीना सीख चुके हैं। ये है अलास्का का शहर उटकियाविक और ये है अंधेरे में रोशनी की तलाश की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर की तरफ अगर आप नजर उठाओगे तो वहाँ एक जगह मिलती है जहाँ धरती भी ठंडी है और आसमान भी अलग लगता है। उसी सफेद इलाके में एक छोटा सा शहर बसा है जिसका नाम है उटकियाविक। ये अमेरिका का सबसे उत्तर वाला शहर है जहाँ इंसान भी कम है और रास्ते भी कम। चारों तरफ बर्फ है, जमी हुई जमीन है और समुद्र की हवा है जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। करीब 5000 लोग इस जगह को अपना घर कहते हैं। यहाँ का मौसम इतना सख्त है कि कई लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कोई कैसे रह सकता है। लेकिन उटकियाविक की असली कहानी इसकी ठंड नहीं है, इसकी बर्फ नहीं है, इसका अकेलापन भी नहीं है। इसकी असली कहानी है यहाँ का मौसम, क्योंकि नवंबर आते आते सूरज हर दिन थोड़ा सा छोटा होने लगता है। हर दिन उसकी रोशनी कम हो जाती है और फिर एक दिन सूरज डूब जाता है। ऐसा डूबता है कि दोबारा निकलने में पूरे 65 दिन लग जाते हैं। इस शहर में रात एक दिन की नहीं होती, रात एक मौसम बन जाती है और इसी लंबे अंधेरे में यहाँ के लोग अपनी जिंदगी, अपना काम, अपनी उम्मीद सब कुछ संभाल कर चलते हैं। यही है उटकियाविक, धरती का वो कोना जहाँ सूरज अपनी मर्जी से नहीं, ध्रुवीय रात के नियमों से चलता है। लेकिन सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों उटकियाविक का आसमान 65 दिनों तक सूरज को देखने से इनकार कर देता है? इसका जवाब छिपा है धरती की उस चाल में जो हम रोज देखते तो हैं पर समझते कम है। धरती घूमती है लेकिन सीधी नहीं घूमती, वह थोड़ी झुकी हुई है, जैसे किसी ने उसे हल्का सा तिरछा करके घुमा दिया हो। और यही झुकाव पूरी दुनिया के मौसम का खेल तय करता है। जहां हम रहते हैं यहाँ ये बदलाव सिर्फ गर्मी सर्दी की तरह महसूस होता है, लेकिन उटकियाविक जैसे जगहों पर यह बदलाव बहुत बड़ा हो जाता है। जब धरती सर्दियों में अपनी दूरी के साथ सूरज से थोड़ा दूर झुक जाती है तो दुनिया के उत्तरी हिस्से सूरज की सीधी रोशनी से कट जाते हैं। उटकियाविक इतना ऊपर है कि यह झुकाव इसकी किस्मत ही बदल देता है। सूरज हर दिन थोड़ा थोड़ा नीचे होते रहता है और फिर एक समय आता है जब वो क्षितिज के ठीक पीछे रहता है, इतना करीब की रोशनी की हल्की नीली परत दिखती है लेकिन सूरज खुद दिखाई नहीं देता। यही है ध्रुवीय रात, एक ऐसी रात जो सूरज के ना उगने से नहीं बल्कि धरती के झुकने से पैदा होती है। उटकियाविक में सूरज नहीं छिपता, वह बस धरती की चाल के दूसरी तरफ चला जाता है और इसी वजह से 2 महीनों से भी ज्यादा समय तक का यह शहर सिर्फ इंतजार करता है सूरज की वापसी का। लेकिन इस इंतजार के बीच में यहाँ की जिंदगी रुकती नहीं है। अंधेरा कितना भी लंबा क्यों ना हो, लोग अपनी दिनचर्या उसी काले आसमान के नीचे चलाते रहते हैं। यहाँ सुबह का कोई असली मतलब नहीं होता क्योंकि सुबह होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग अपने काम पर निकलते हैं और पूरा शहर ऐसे चलता है जैसे रोशनी अभी भी मौजूद हो। बाहर चारों तरफ अंधेरा होता है पर घरों के अंदर तेज लैंप जलते हैं जो लोगों को बताते हैं कि दिन अभी भी चल रहा है। अंधेरा शरीर को थका देता है, मन को भारी बना देता है, पर यहाँ के लोग सदियों से यही मौसम झेलते आए हैं। वे कहते हैं हम सूरज नहीं देखते पर हम जीना नहीं छोड़ते। इस लंबी रात में लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, कहानियां सुनाते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं और हर दिन अंदर ही अंदर उस पल का इंतजार करते हैं जब फिर से क्षितिज पर एक छोटी सी लाल रेखा दिखाई देगी, क्योंकि उन्हें पता है यह अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है और एक दिन सूरज वापस आएगा। और इस पल का ये शहर हर साल बेसब्री से इंतजार करता है। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा भी है, क्योंकि उटकियाविक में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नहीं रहता। जैसे ही सर्दियां खत्म होती है, धरती धीरे धीरे अपनी तरफ सूरज को खींचना शुरू करती है और फिर एक ऐसा समय आता है जब इस शहर पर उजाला भी रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं, दिन के ऊपर दिन गुजर जाते हैं पर रात वापस नहीं आती। लगभग 80 दिनों तक सूरज आसमान में टंगा रहता है जैसे किसी ने उसे वहां बांध दिया हो। इस उजाले की अपनी एक दुनिया है। लोग बाहर ज्यादा समय बिताते हैं, बच्चे देर रात तक खेलते हैं, समुद्र खुलने लगता है और हवा में वह जमाव कम होता है जो सर्दियों में लोगों के घरों में रोक लेता है। लेकिन यह लगातार चलने वाला उजाला अपने साथ एक मुश्किल भी लाता है, नींद का टूट जाना। क्योंकि जब सूरज आधी रात को भी सर के ऊपर हो तो दिमाग
समझ ही नहीं पाता है कि सोना कब है और जागना कब। इस मौसम में पर्दे मोटे हो जाते हैं, कमरे की लाइटें कम हो जाती है और लोग खुद ही अपने लिए रात जैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि शरीर थोड़ी राहत पा सके। लेकिन चाहे अंधेरा हो या उजाला, उटकी याविक के लोग कहते हैं यहाँ मौसम नहीं बदलता, यहाँ जिंदगी का तरीका बदलता है। और यही इस जगह की असली पहचान है कि जहाँ सर्दियों में रात खत्म नहीं होती, वहीं गर्मियों में दिन रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन इस अजीब और खूबसूरत मौसम के पीछे एक सच्चाई और भी है, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में यहाँ के लोग हर साल और ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि आर्कटिक अब पहले जैसा नहीं रहा। धरती का यह सबसे ठंडा हिस्सा अब तेजी से गर्म हो रहा है, इतना तेज कि दुनिया के दूसरे हिस्से के मुकाबले 4 गुना ज्यादा। जो समुद्र सालों तक जमा रहता था, अब वह जल्दी पिघलने लगा है। जो बर्फ बच्चे खेलते हुए छू भी नहीं पाते थे, वह अब पतली हो चुकी है। और जिस मौसम को यहाँ के लोग पीढ़ियों से जानते थे, अब वह बदल रहा है। और यहाँ पर जब समुद्र की बर्फ पीछे हटती है तो व्हेल और सील का रास्ता बदल जाता है, शिकार मुश्किल हो जाता है। और यहाँ के लोग, जिन्हें इनुपियाट कहा जाता है, उन लोगों के लिए शिकार सिर्फ भोजन नहीं, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी पूरी जीवन शैली का हिस्सा है। जमीन भी अब वैसी नहीं रही, जमी हुई मिट्टी पिघलने लगी है, घर हिलने लगते हैं, सड़कें टूट जाती है और गाँव को बचाने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ती है। उटकी याविक के लोग कहते हैं, हमने हमेशा मौसम बदलते हैं, लेकिन अब मौसम ने हमारी दुनिया बदलना शुरू कर दी है। और आप लोगों को बता दूं, यह सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, यह पूरी धरती का संकेत है। क्योंकि अगर आर्कटिक टूटता है तो समुद्र ऊपर उठेगा, तूफान बढ़ेंगे और दुनिया के मौसम में एक ऐसी हलचल आएगी जिसका असर हर देश पर पड़ेगा। इसीलिए उटकी याविक सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतना भी है। एक ऐसी चेतना जो हमें बताती है कि अगर हमने धरती की रक्षा नहीं की तो आने वाला कल आज से ज्यादा कठिन हो सकता है। उटकी याविक की कहानी सिर्फ ठंड की नहीं है, ये इंसान की उस हिम्मत की कहानी है जो मौसम से नहीं, खुद से लड़कर जीती जाती है। यह शहर हमें यह बताता है कि अंधेरा चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो रोशनी वापस आती है। सर्दियों में यहाँ रात खत्म नहीं होती और गर्मियों में दिन रुकता नहीं, फिर भी लोग दोनों मौसम को खुलकर जीते हैं। कभी अंधेरा उन्हें परखता है तो कभी उजाला उन्हें थका देता है, लेकिन वो टूटते नहीं है। उनके लिए यह जगह सिर्फ एक शहर नहीं, उनकी पहचान है, उनकी धरती है, उनकी कहानी है। और शायद यही वजह है कि 65 दिन की रात हो या 80 दिन का दिन, यहाँ का जीवन चलता रहता है। कदम धीमे हो या तेज, राह कितनी भी कठिन हो, ये लोग रुकना नहीं जानते। और अब एक सवाल आपका है, अगर आपको अपनी जिंदगी में 65 दिनों का ऐसा अंधेरा झेलना पड़े जहां सूरज भी ना निकले, तो क्या आप भी उटकी याविक के लोगों की तरह मजबूती से खड़े रह पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय किसी और के लिए भी एक रोशनी बन सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए और ऐसे ही गहरे, सच्चे और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं शेखर झा मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही हमें सच्चाई तक ले जाते हैं।